अगर आप देखा जाए तो जो कीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देखो तो अगर आप एसक्यूएल की बात करोगे या डिजाइन की बात करोगे, डिजाइन में तो चलो आप बस नोटेशंस के टर्म में बताते हो कि ये आपका प्राइमरी की है या ये आपका फॉरेन की है, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, जब एसक्यूएल क्वेरीज की बात आएगी, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम अगर देखेंगे बच्चे तो कीज का बहुत ही ज्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि हर टेबल में कोई ना कोई एक की होगी ही होगी, जिसको हम प्राइमरी की बोलेंगे। एक की तो चाहिए ही चाहिए जिसके बेस पे आप टेबल्स को आपस में रिलेट कर पाओ और क्वेरीज फैच कर पाओ या एक्सट्रैक्ट कर पाओ। दूसरी बात, जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करोगे, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस का, ठीक है। जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करोगे वहां भी कीज की बात आएगी, उसके न्यूमेरिकल की बात करो या आपस में टेबल के रिलेशनशिप की बात करो या डिपेंडेंसी की बात करो। कीज का पूरे के पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझना, अपन आराम से समझेंगे तो विद इन 35 to 40 मिनट्स में आप देखोगे कि आपको पूरा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि कीज है क्या, एग्जैक्टली कीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है। तो समझते हैं हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो हम कीज में क्या कवर करेंगे बच्चे, हम देखेंगे कि सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, देन हम देखेंगे प्राइमरी की क्या होता है, ऑल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कंपाउंड की या कंपोजिट की या कॉन्केटिनेटेड की क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे नेचुरल की और सिमेंटिक की के बारे में। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल की, सरोगेट की या आर्टिफिशियल की के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस टेबल के बारे में बात करें। तो अगर आप देखो बच्चे, ये मान लो आपका एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है। अब अगर आप देखो तो मैंने बोला एक काम करो, या मेरे को एक क्वेरी फायर करनी है और मैं क्वेरी फायर करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में, और मैंने बोला एक काम करो, पुष्कर की इंफॉर्मेशन निकाल के दो मुझे। तो मेरा क्वेरी क्या करेगा बताओ? पुष्कर की इंफॉर्मेशन निकाल के देगा? निकाल पाएगा बताओ? अगर मैं यहां क्वेरी फायर करूं और मुझसे पूछा जाए कि पुष्कर की इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे फैच करके दो, तो क्या दिक्कत आने वाली है बताओ? इस टेबल को देख के क्या समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे, कोई भी। मेरा साउंड क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। गुड। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि मैं चाहता हूं कि मैं पुष्कर की इंफॉर्मेशन फेच आउट करूं, पुष्कर की इंफॉर्मेशन फेच आउट करना चाहता हूं। तो बेटा सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, वो बोलेगा कि पुष्कर तो दो दो जगह पे है, सिटी भी दोनों सेम है, पिंजोरी है, और एज भी दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो बोलेगा सबसे पहले दिक्कत ये आ रही है कि ये दोनों जो पुष्कर हैं वो दोनों सेम ही है क्या? अगर दोनों सेम है तो दो रो में क्यों रिप्रेजेंट किया गया? उसको तो एक ही रो में लिखा जाता। रिडंडेंसी हो रही है ना। आप देखो तो यहाँ डेटा आपका रिडंडेंट हो रहा है, यहां भी पुष्कर लिखा हुआ है, यहां भी पुष्कर लिखा हुआ है। तो पहली बात तो कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन जो जनरेट होगा, जो पहला कंफ्यूजन आएगा हमारे दिमाग में, वो सबसे पहला कंफ्यूजन बेटा आएगा कि यहाँ पास कौन से पुष्कर की हम बात कर रहे हैं, इसकी या इसकी, ठीक है। तो बात ये होगी दोनों तो सेम है, अगर दोनों सेम है तो दोनों को दो बार क्यों लिखा है भाई? एक ही बार में लिख देते। सेम केस अगर आप देखो तो यहां पास एक रिकॉर्ड है या एक टपल है, इनको हम टपल बोलते हैं या एंटिटी वन बोलते हैं, याद करो। ये टपल है या आप इसको बोल सकते हो रिकॉर्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहां देखो ये टपल या जो रो है, अमित का रो है, वो यहां भी सेम है। देखो ये T3 रो है, T1 और T3 की जो वैल्यूज है बिल्कुल सेम है। मतलब देखो अमित जो है वो भोपाल से बिलोंग करता है, एज उसका 22 है। यहां जो अमित है वो भी भोपाल से बिलोंग करता है, एज इसका 22 है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंफॉर्मेशन दोनों ही रो के, दोनों ही टपल के सिमिलर हो रहे हैं। तो बात ये आ रही है, कंफ्यूजन ये आ रही है, कौन से अमित की बात करें हम या कौन से पुष्कर की बात करें। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है ये दोनों ही सेम हो, ये दोनों ही सेम हो। तो मेरे दिमाग में बात आती है फिर दो दो रो बनाने की क्या जरूरत है? फिर दो रो में उनको लिखने की क्या जरूरत है? मतलब पुष्कर की वैल्यू को दो बार रिपीट करने की जरूरत क्यों है, या अमित की वैल्यू को दो बार रिपीट करने की जरूरत क्यों है? तो ऐसी कंडीशन में हमें कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा, कहना चाहिए एट्रीब्यूट नहीं है, कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, मुझे बता पाए कि ये जो पुष्कर है ना,
पिंजौर में तो रहता है, एज भी 21 है। ये भी जो पुष्कर है वो पिंजौर में रहता है, एज 21 है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब पुष्कर नाम के दो बंदे हो सकते हैं जो पिंजौर में रहते हो, दोनों की एज भी सेम हो सकती है। वैसे ही अमित नाम के दो बंदे हो सकते हैं जिनकी दोनों की सिटी भोपाल होगी, भोपाल है मान लो, एज सेम है, लेकिन दोनों की एंटिटी अलग अलग हो सकती है। दोनों अलग अलग बंदे हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस टेबल में ऐसा कोई कॉलम या एट्रीब्यूट नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊं कि हाँ ये दोनों अलग अलग हैं। अमित दोनों जो एंट्रीज हैं वो अलग अलग हैं, या जो पुष्कर की दोनों एंट्रीज हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन मुझे दूसरा रीजन भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एंट्री इनकी अलग अलग नहीं है, अगर अलग अलग नहीं है तो दो बार क्यों लिखा गया? अमित यहां भी लिखा गया और अमित यहां भी लिखा गया, पुष्कर यहां भी एंटर किया गया है, ठीक है, और पुष्कर यहां भी एंटर किया गया है। तो दोनों ही कंफ्यूजन के केस में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। और मैं क्वेरी जब फेच आउट करने की बारी बात आएगी तो जो हमारा कंपाइलर होगा, या कहना चाहिए जो क्वेरी फेच करेगा, ठीक है, उसको भी प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आएगी कि आप किस अमित की बात करना चाह रहे हो या किस पुष्कर की बात करना चाह रहे हो। बिकॉज ये यूनिक नहीं है। कंप्लीट जो टपल है, जो कंप्लीट T1 की हम बात कर रहे हैं या T2 की बात कर रहे हैं, ये जो टपल की हम बात कर रहे हैं, ये टपल यूनिक नहीं हो पा रहे हैं, कंप्लीटली डुप्लीकेट है, रिडंडेंट है। ठीक है, तब बात आती है बच्चे कि अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इनहेंस किया। देखो जो रो है ना, इसकी को आप रो बोलते हो, रिकॉर्ड बोलते हो या टपल बोलते हो, ठीक है ना, सारे एक ही हैं। या याद करो मैंने डीबी डिजाइन की बात कर रहा था, इसको मैं बोल रहा था E1 एंटिटी 1, फिर E2। क्यों? क्योंकि एक E1 दूसरे E2 से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब बात ये आएगी कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें एक स्टूडेंट आईडी डाल दिया। देखो पिछले वाले टेबल के कंपैरिजन में आप यहां देखो, यहां जो है एस नेम है, सिटी है और एज है। अब मैंने क्या किया, अगले स्लाइड में अगर आप देखो तो अगले स्लाइड में बस मैंने चेंज क्या किया है कि एस नेम, सिटी और एज तो है, वैल्यूज भी सेम है, बस साथ में मैंने एस आई डी भी रख दिया, स्टूडेंट आईडी। तो अब अगर आप देखो तो आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है ना, कहना चाहिए वो बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो S101 अमित है, S103 भी अमित है, लेकिन इसका स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है, इसका मतलब अब मुझे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ये जो अमित है भोपाल में रहता है, और क्या कहते हैं एज 22 है, और ये भी अमित भोपाल में रहता है, एज 22 है, लेकिन दोनों अलग अलग बंदे हैं, दोनों अलग अलग पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आईडीज जो है, आईडीज आपके अलग अलग शो हो रहे हैं। सेम केस अगर मैं पुष्कर की बात करूं तो पुष्कर देखो पिंजौर, एज 21, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, और यहां भी जो कहना चाहिए वैल्यूज है स्टूडेंट नेम की, सिटी और एज बिल्कुल सेम है, बट द आईडीज आर डिफरेंट। अब मेरे पास पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ मैं स्टूडेंट आईडी से इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर बेटा हम की बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं की बात करता हूं तो की कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। की किसको बनाया जाता है? कॉलम को या एट्रीब्यूट को की बनाया जाता है। मतलब आप स्टूडेंट आईडी को की बना लो, स्टूडेंट नेम को की बना लो, सिटी को की बना लो, एज को बना लो, या इनके कॉम्बिनेशन को बना लो, जैसे स्टूडेंट आईडी प्लस नेम या स्टूडेंट नेम प्लस सिटी। लेकिन लेकिन समझो मेरी बात को, मैंने अभी क्या बोला, जो की होता है वो कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन या एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। की क्या होगा? कोई भी एट्रीब्यूट होगा, कोई भी एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, मतलब कि एट्रीब्यूट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जो कि एक टपल को दूसरे टपल से डिफरेंशिएट करे। समझो मेरी बात को, जो कि एक रो को या एक टपल को या एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से, दूसरे टपल से, दूसरे रो से डिफरेंशिएट करे। तो अगर मैं बोलूं तो यहां देखो, जो स्टूडेंट आईडी है वो की बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो एक रो को या एक रिकॉर्ड को या एक टपल को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब कि यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू टपल्स फ्रॉम द टेबल। जैसे कि देखो, अगर S101 है और S103 दोनों ही अमित की एंट्री है, सिटी भी भोपाल है, 22 है, लेकिन ये जो वैल्यू है स्टूडेंट आईडी की वो इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब
एनी एट्रीब्यूट कैन बी अ की, कोई भी एट्रीब्यूट की बन सकता है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी अ की। ठीक है, मतलब स्टूडेंट आईडी प्लस स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट नेम प्लस सिटी, कोई भी कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। लेकिन ध्यान ही रखना पड़ेगा बेटा, विच यूनिकली आइडेंटिफाई टू टपल्स फ्रॉम द टेबल, जो कि दो टपल्स या दो से ज्यादा टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें या एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। सो वी कैन से कि कैन आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ डेटा इन अ टेबल यूनिकली। इट इज यूजफुल इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करने में काम आएगा। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड दस डिफरेंशिएटिंग और डिस्टिंग्विशिंग रिलेशनशिप फ्रॉम ईच अदर। तो की का काम बस सिंपल इतना सा है कि की जो होगा वो कोई एट्रीब्यूट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जो दो टपल को डिफरेंशिएट कर पाए या टपल्स को डिफरेंशिएट कर पाए एक दूसरे से। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को मैं अगर एक्सटेंड करूं बेटा, और एक्सटेंड करूं तो देखो, यहां जो स्टूडेंट आईडी है वो आपका की है, स्टूडेंट आईडी आपका की है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टूडेंट आईडी आपका की हो गया, मान लिया ये की है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि स्टूडेंट नेम भी की है, तो पॉसिबल है क्या स्टूडेंट नेम की होगा? बोलो बेटा, कोई भी बताएगा, और बोलना है बच्चे। नो सर। नहीं होगा बेटा, की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपस में दो टप्पल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? देखो बेटा, यहां अमित है, यहां भी अमित है, यहां पुष्कर है, यहां पुष्कर है, तो यूनिकली तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो मतलब की नहीं है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझू, की नहीं है। मैं बोलूं सिटी की है क्या, ये तो की नहीं है। अब मैंने बोला सिटी की है क्या, सिटी भी की नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, भोपाल भोपाल रिपीट हो रहा है, पिंजौर पिंजौर रिपीट हो रहा है, सिटी भी की नहीं है। इस एग्जाम्पल में मैं देखूं तो एज तो की हो ही नहीं सकता, 22 रिपीट हो गया, 21 रिपीट हो रहा है, 22 देखो इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस एज भी आपका की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कॉम्बिनेशन की, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टूडेंट आईडी प्लस स्टूडेंट नेम की हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही रहा है, अब उसके साथ किसी को भी जोड़ दो तो की बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब देखो, इनका कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करोगे, स्टूडेंट आईडी प्लस नेम के कॉम्बिनेशन की, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का फिर आपने कॉम्बिनेशन की बात करी, ये आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर स्टूडेंट आईडी और ये देखो, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। वैसे ही मैं बोलूं स्टूडेंट आईडी प्लस सिटी, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। स्टूडेंट आईडी प्लस एज यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। या मैं बोल दूं स्टूडेंट आईडी प्लस स्टूडेंट नेम प्लस सिटी, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। या मैं बोलूं स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम सिटी प्लस एज, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे कॉम्बिनेशन की हो सकते हैं। मतलब हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही एट्रीब्यूट हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं सिटी प्लस एज का कॉम्बिनेशन की फॉर्म कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? भोपाल 22 मिल गया, यहां भोपाल 22 मिल गया, तो नहीं कर पाएगा। अगर ये भोपाल 23 होता तो कर पाता, लेकिन फिर दिक्कत क्या होती, पिंजौर 21 है, पिंजौर 21 है। अगर 24 होता तो कर पाता, लेकिन अभी तो नहीं कर पाएगा, तो सिटी प्लस एज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा की। वैसे ही एस नेम प्लस सिटी प्लस एज का कॉम्बिनेशन भी की नहीं होगा। तो आपको सिंपल, अगर लेमैन लैंग्वेज में मैंने की डेफिनेशन बताई, तो सिंपल की क्या कर रहा है, अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट सफिश टू डिफरेंशिएट एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर और टपल्स फ्रॉम ईच अदर, या हम ऐसा बोले इट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू टपल्स फ्रॉम द टेबल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है या यस नहीं? सर। गुड। तो ये सिंपल फंडा हुआ बेटा, हमने सिंपल क्या बात की कि हाँ, की क्या है। ठीक है, तो की का मतलब हमें ये समझ में आ गया। तो की का प्राइमरी पर्पस क्या हुआ? अगर प्राइमरी पर्पस की बात करें, क्या प्राइमरी पर्पस है? यूनिकली आइडेंटिफिकेशन इज द सोल पर्पस। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन इज द सोल पर्पस। तो अगर मेरे से कोई पूछे, इन जनरल, स्पेशल केसेस की बात नहीं करूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि डेटाबेस के अंदर 10 टेबल हैं, तो मैं बोलूंगा 10 की तो होने ही चाहिए, 10 की तो चाहिए, हर टेबल में एक की तो चाहिए, जिससे मैं उस टेबल को, उस टेबल्स के रो को, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं। दूसरा, हम क्या मेंटेन कर पाए, इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाए और रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। क्योंकि जो यहां प्राइमरी की होगा, या कहना चाहिए मान लो की होगा,
उसी की के मदद से हम दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल को आपस में को रिलेट या रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में भी काम आता है। तो तीन मेन पर्पज है बेटा। तीन मेन पर्पज में से अगर आप बात करो तो पहला पर्पज है की बनाने का, कि फर्स्ट पर्पज अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्पज है आपका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। दूसरा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तीसरी बात करें तो रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हो या रिलेशनशिप बना रहे हो, एक टेबल से दूसरे टेबल को रिलेट कर रहे हो या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये तो बात समझ में आ गई हमको कीज के बारे में। आगे बात करते हैं बच्चे। अब हम इनके टाइप की बात करेंगे। तो अगर हम कीज की टाइप की बात करें तो बट ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया ये कीज के टाइप होते हैं, जैसे कि सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की, नेचुरल की, टेक्निकल की, ठीक है। ये सारे के सारे टाइप्स हैं, हम इनकी भी बात अभी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर की। तो एक चीज समझ लो, अगर सुपर की बात हो रही है मतलब की बात हो रही है सीधा। तो सुपर की को मैंने यहां शॉर्टकट में लिख दिया एस की, ठीक है, या की, सिंपल। मतलब सुपर की और की में कोई डिफरेंस नहीं है। सुपर की और की में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैं अभी भूल जाता हूं कि मेरे पास स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम है, ठीक है। अगर एक कॉलम भूल गया, मैं हाइड कर दिया कि चलो भाई भूल गया कि ये स्टूडेंट आईडी नाम का टेबल है, कॉलम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको भूल गया, तो अब मेरे पास एंट्रीज वही है, पुराना वाला टेबल लिया हुआ, देखो मैंने इतना टेबल मान के चल रहा हूं, केवल इतना। और अब मैं बोला कि भाई मुझे क्या है ना, अमित का रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर क्वेश्चन जनरेट हो गया, कौन अमित? क्यों? क्योंकि दो दो अमित है जिनकी सारी इंफॉर्मेशन देखो। अमित के यहाँ मार्क्स 78 है, इसके मार्क्स 78 है। ये सीएससी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये भी सीएससी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसने कोर्स C1 अडॉप्ट किया है, इसने कोर्स C3 अडॉप्ट किया है। चलो यहाँ डिफरेंशिएट है, ठीक है। लेकिन अमित दो दो कोर्स अडॉप्ट तो कर सकता है ना। जैसे मोनू है, मोनू ने 5 सब्जेक्ट 5 कोर्सेज अडॉप्ट करके रखे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 5 मोनू है। हो सकता है कि 5 कोर्स वो अडॉप्ट कर ले। तो बेटा इस डिफरेंशिएशन से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोर्सेज तो अडॉप्ट मल्टीपल कर सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अमित और ये अमित में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, और अगर नहीं है तो मैं दो बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, दो दो रो क्यों बना रहा हूं। सेम केस पुष्कर के केस में हो रहा है, देखो पुष्कर में देखो मार्क्स सेम है, ब्रांच सेम है, बस कोर्स डिफरेंस है। तो कोर्स तो डिफर हो सकता है ना, ठीक है। तो अब क्या बात आई, अब बात ये आई कि अब काम करते हैं, इसके साथ मैं स्टूडेंट आईडी टेबल भी जोड़ देता हूं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आईडी आ गया अमित का S101, ठीक है, ये यूनिक हो गया। अब दूसरे अमित का आईडी जो है S103। अब मुझे क्लियर हो गया कि जो अमित पहला वाला है वो कोई दूसरा है। मार्क्स मार्क्स ऐसा हो गया कि कॉन्सिडेंटली मार्क्स सेम है, दोनों के मार्क्स सेम है, 78 इसके भी है, 78 इसके भी है। दोनों एक ही ब्रांच से बिलोंग करते हैं, कोर्सेस अलग अलग अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग बंदे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टूडेंट आईडी है वो डिफर है, स्टूडेंट आईडी इनका डिफरेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं पुष्कर के केस में, तो आईडी आपका 102 है, और यहां पुष्कर के केस में आईडी हमारा 106 है, ठीक है। तो बेटा देखो, जो सुपर की होता है वो एक्चुअली की ही होता है, जो सुपर की है वो की ही है। तो मैं डेफिनेशन अगर मैं सुपर की बोलूं तो यही बोलूंगा, एनी एट्रीब्यूट कैन बी अ की और सुपर की। कोई डिफरेंस नहीं है, की और सुपर की में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इसी डेफिनेशन को सुपर की के लिए बना रहा हूं। तो मैं बोलूंगा एनी एट्रीब्यूट कैन बी अ की और सुपर की, और द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी अ की और सुपर की which uniquely identify two tuples from the table। जो बस यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कर सके टपल्स टेबल के अंदर, ठीक है। सो वी कैन से की ऑब्लिक सुपर की कैन आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ डेटा इन अ टेबल यूनिकली। इसका मतलब आपसे कोई की पूछे या सुपर की पूछे, डेफिनेशन एक ही है। की का पर्पज है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, सुपर की का भी पर्पज है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रो oblique records or tuples of a data in a table uniquely is called super key or simply a key। ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है।
मतलब हमारा पर्पस क्या है कि कोई भी दो रिकॉर्ड्स जो होने चाहिए ना वो सेम नहीं होने चाहिए। मतलब नो टू रिकॉर्ड्स शुड एग्जैक्टली बी द सेम, इट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, बट सम ऑफ देम कैन बी सेम का मतलब ऐसा है, देखो पहली बात तो नो टू रिकॉर्ड शुड एग्जैक्टली बी द सेम। जैसे कि S101 अमित का है और S103 अमित का है, देखो ये दो रिकॉर्ड सेम नहीं है, इट शुड बी डिफरेंट। सम ऑफ देम, सम ऑफ देम से मतलब यहां है एट्रीब्यूट्स सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स वैल्यूज कैन बी सेम। कैसे? जैसे कि देखो यहां नेम सेम है, मार्क सेम है, डिपार्टमेंट सेम है इन दोनों का, तो सम ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यूज कैन बी सेम। कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम हो सकते हैं लेकिन पूरा रो का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, इनका आईडी डिफरेंट हो गया, देखो कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नो टू रिकॉर्ड शुड एग्जैक्टली बी द सेम। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टेबल में से सुपर की आपको कैसे निकालना है। कोई भी अगर इस पे न्यूमेरिकल आए, या कहना चाहिए आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, सपोज दैट आप 5-6 साल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, तो बट ऑब्वियस है आपके ऊपर रहेगा कि किसमें से कौन सा की हमें कैसे फिल्टर करना है, किस टेबल में कौन की रखना है, ये सारा काम आपकी अथॉरिटी के अंदर होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि अब मुझे इसमें से सुपर की निकालना है। मैं समझ लिया कि की को कैसे हम फेच आउट करते हैं और की जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब अगर देखें बच्चे, इसमें से अगर मैं सुपर की बात करूं तो देखो यूनिकली जो आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जिससे कि दो रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम ना हो पाए, तो मेरे को यहां दिख रहा है कि एसआईडी जो होगा वो आपका सुपर की होगा। और मैं पूछूंगा तो बताना है आपको एसआईडी सुपर की होगा, तो मैंने बता दिया एसआईडी इज की, एसआईडी तो की हो गया देखो। ठीक है, अब एसआईडी के अगर एसआईडी की हो गया या एसआईडी सुपर की हो गया, समझो अगर एसआईडी की है या सुपर की है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो मैं अभी जस्ट अगर मान लो बोलूं की बोलूं या सुपर की को बोलूं, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एस नेम और मार्क्स को मिला के सुपर की बनाना चाहता हूं, समझो, या की बनाना चाहता हूं एस नेम और मार्क्स को मिला के, मतलब अगर एस नेम कॉमा मार्क्स करूं तो एक की या सुपर की कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। एस नेम और मार्क्स को मिला के की या सुपर की कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बोलिए बच्चे, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बोलना है बेटा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? नो सर। नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर आप देखो एसनेम की बात करें तो यहां अमित है और 78, और ये देखो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया, तो ये दोनों मिलके इस रो को, अगर मैं एसनेम और मार्क्स की केवल बात कर रहा हूं, केवल एसनेम और मार्क्स, मतलब इस टेबल में से हम केवल इतनी की बात कर रहे हैं, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात को, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो एसनेम और अगर मार्क्स को मिला दें हम, तो यूनिकली आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा, देखो ये पूरा का पूरा रो सिमिलर है, ये पूरा रो से सिमिलर है, पुष्कर 81 सिमिलर है, पुष्कर 81 से इससे सिमिलर है। तो देखो ये पहला जो है वो थर्ड वाले से टपल से सिमिलर है, और सेकेंड वाला जो है आपका वो आपके सिक्स वाले से सिमिलर है। तो ये दोनों मिलके की नहीं बना पाएंगे। तो देखो एसएनएम और मार्क्स जो है वो नॉट अ की, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट और कोर्स को मिला दूं तो की बन सकता है। कैसे? अगर सीएससी प्लस C1, तो सीएससी के साथ C1 और कहीं नहीं होना चाहिए, तो देखो सीएससी के साथ C3 है यहाँ, तो ठीक है चलेगा, ये करेक्ट हो गया। ईसी का C2 है तो ईसी के साथ C2 नहीं मिलना चाहिए, तो देखो ईसी के साथ C4 मिल रहा है, ये भी करेक्ट है, चलेगा। फिर आईटी के साथ C3 है तो आईटी के साथ अब C4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन जो है यूनिक हो रहे हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट और कोर्स जो है वो की है। वैसे ही अगर मैं स्टूडेंट आईडी की बात करूं तो देखो ये पूरा का पूरा यूनिक है, तो ये भी की है आपका, या सुपर की हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं क्या करूं, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं, एस नेम प्लस मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट, मान लो ऐसा एस नेम प्लस मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट, तो अगर आप देखो मैंने बोला एस नेम प्लस मार्क्स और फिर मैंने बोला डिपार्टमेंट, इन तीनों को मिला दो, तो देखो अमित 78 सीएससी, अमित 78 सीएससी, ठीक है, यूनिक है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, ये नहीं बन पाएगा, एक की या सुपर की नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट प्लस कोर्स, इन चारों को मिला दें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं ना, एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने इनको कंबाइन किया तो देखो अमित 78 CSC C1, अमित 78 CSC C3, तो यूनिक हो गया। देखो ये यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया। सेम पुष्कर की बात करें 81 EC C2, पुष्कर की बात करें 81 EC C4, तो पूरा कॉम्बिनेशन यूनिक हो गया। ठीक है, तो आप एसनेम प्लस मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट प्लस कोर्स को करोगे तो की या सुपर की बन सकता है। वैसे ही अगर स्टूडेंट आईडी का कॉम्बिनेशन यूनिक है तो इससे मिला के आप किसी को भी बना दो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन यूनिक होंगे। जैसे कि देखो SID प्लस स्टूडेंट नेम, तो SID प्लस मार्क्स, ये भी आपका सुपर की या की बन सकता है। SID प्लस डिपार्टमेंट, SID प्लस कोर्स, वैसे ही SID प्लस एसनेम प्लस मार्क्स, ये आपका कॉम्बिनेशन सुपर की फॉर्म कर सकता है। वैसे ही SID एसनेम प्लस मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट, ये भी सुपर की या की फॉर्म कर सकता है। तो अब हमको समझ में आ गया कि की और सुपर की कैसे बनाए जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दो रिकॉर्ड सेम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वैसे कॉम्बिनेशन जिसमें डिफरेंट हो रहा है वो की या सुपर की बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं पीछे वाले टेबल को देख के, इस टेबल को अगर मैंने देखा तो क्या क्या सुपर की बन सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम बात करें तो सुपर की इज नथिंग बट अ की। तो सुपर की और की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन। दोनों की डेफिनेशन सेम। यहां से अगर मैं सुपर की फाइंड करना चालू करूं तो SID सुपर की होगा। ठीक है, अब SID के साथ जितने भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, SID प्लस एस नेम, SID प्लस मार्क्स, SID प्लस डिपार्टमेंट, SID प्लस कोर्स, तो देखो SID प्लस एस नेम, SID प्लस मार्क्स और फिर SID प्लस डिपार्टमेंट, SID प्लस कोर्स, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होंगे। फिर SID प्लस एस नेम प्लस एस मार्क सॉरी मार्क्स, तो SID एस नेम मार्क्स, फिर SID एस नेम मार्क्स प्लस डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर SID एस नेम मार्क्स डिपार्टमेंट कोर्स, ये भी हो गया। फिर डिपार्टमेंट और कोर्स यूनिक कॉम्बिनेशन है। फिर आपका एस नेम मार्क्स डिपार्टमेंट और कोर्स यूनिक है। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ढेर सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या आपके थ्योरी सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि हाउ मेनी, या कहना चाहिए हाउ मेनी मैक्सिमम सुपर की इज पॉसिबल इन अ रिलेशन। आप कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो इसमें तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर मुझसे सुपर की निकालने के लिए बोला जाए तो कितने सुपर की निकाल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो पहली बात हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां से न्यूमेरिकल या लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी मैक्सिमम। ठीक है, किसी भी रिलेशन में मैक्सिमम सुपर की कितने हैं। अब ध्यान रखना, ये बिना टेबल देखे हुए हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम सुपर की कितने पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आपसे बोले, पेपर में पूछे कि आप सुपर की निकाल के बताओ, तो जितना मैक्सिमम सुपर की आ रहा है जरूरी नहीं है कि उतना आए। क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्मूले के बेस पे है कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल हैं। ठीक है, मैक्सिमम उतने पॉसिबल है लेकिन उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंट्रीज पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं एंट्रीज यहां सेम कर दूं, जैसे CSE के साथ अगर मैं यहां C1 ही कर दूं, ठीक है, अगर मैं CSE के साथ C1 कर दूं तो डिपार्टमेंट और कोर्स का भी मैच नहीं हो पाएगा। मतलब डिपार्टमेंट प्लस कोर्स जो है वो मिलके की फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक की फॉर्म क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूले से जो निकालते हो उससे आपको ये तो पता चल जाता है कि मैक्सिमम सुपर की कितने हैं, लेकिन रियलिटी में उतने हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूछेगा आप कीज निकाल के बताओ या सुपर कीज निकाल के बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी मैक्सिमम सुपर कीज पॉसिबल इन अ रिलेशन। तो ध्यान रखना, जो सुपर की होता है, जो भी सुपर की बनेगा, ठीक है, वो किसके बेस पे बनता है, एट्रीब्यूट्स के बेस पे बनता है। ठीक है, सुपर की सिंपल अगर हम बात करें तो सुपर की बनेगा किसके बेस पे, एट्रीब्यूट्स पे। मतलब जैसे कि इस टेबल को हम देखें, इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, मार्क्स तीसरा एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट चौथा एट्रीब्यूट और कोर्स पांचवा एट्रीब्यूट। समझना मेरी बात को, ठीक है, पांच एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो
इस टेबल में अगर आप देखो तो 5 एट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जो सुपर की है ये वाला, इसका बताने का मतलब ये हुआ कि जो सुपर की है वो 5 के 5 एट्रीब्यूट मिला के भी बन सकते हैं, ठीक है, या उससे कम से मिलके भी बन सकते हैं। मतलब जो सुपर की होगा वो पूरे के पूरे पांचों एट्रीब्यूट को मिला के भी बन सकता है। लेस देन इक्वल टू एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हुआ कि जो सुपर की होगा वो 5 एट्रीब्यूट को कंप्लीटली मिला के बन सकता है, या उनसे कम एट्रीब्यूट से मिलके बन सकता है। उनसे कम का मतलब 4 एट्रीब्यूट भी मिलके बन जाएंगे, 3 एट्रीब्यूट भी मिलके बन जाएंगे, 2 एट्रीब्यूट भी मिलके बन जाएंगे, या अकेला एक एट्रीब्यूट से सुपर की बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं या 5 एट्रीब्यूट्स हैं जैसा इस टेबल में है, तो जो सुपर की बनेगा वो आपका कॉम्बिनेशन 5 के 5 कॉलम का हो सकता है, या 4 कॉलम का कॉम्बिनेशन या 4 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 2 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या अकेले एट्रीब्यूट से भी सुपर की बन सकता है। अकेला का एग्जांपल है एसआईडी, ठीक है, ये देखो 2 का ये एग्जांपल है, और 1 2 3 4 का एग्जांपल है। पांचों में आप इन पांचों को जोड़ दो तो पांचों का एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। ये आगे मैंने बताया हुआ है। ये देखो 1 का एग्जांपल, 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने तरीके से, उतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं आपके सुपर की में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मैक्सिमम सुपर कीज पॉसिबल इन अ रिलेशन, कितने मैक्सिमम कहना चाहिए सुपर की पॉसिबल है एक रिलेशन में। तो इसको निकालने का तरीका, अगर मैंने जो टेबल बताया, जैसे मेरे टेबल में 5 एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, अगर 5 एट्रीब्यूट हैं तो देखो 5 एट्रीब्यूट में से मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट को, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक एट्रीब्यूट को लेके मैं क्या कर दूं, 5 में से एक एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाऊं सुपर की के लिए, या 5 में से दोनों का बना दूं, या 5 में से तीनों का कॉम्बिनेशन बना दूं, या 5 में से चारों का कॉम्बिनेशन बना दूं, या 5 में से पांचों का कॉम्बिनेशन बना दूं। तो यहां कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। तो फॉर्मूला क्या बना, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो देखो 5C1 का मतलब फैक्टोरियल 5, और आर का मतलब 1, तो फैक्टोरियल 1, ठीक है, और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हम Yes. अगर यहाँ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। मतलब अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ फैक्टोरियल 1 हुआ और यहाँ क्या हो रहा है, फैक्टोरियल 4। देखो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4, तो बट ऑब्वियस है एक क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। ये आपका हट गया, केवल 5 आ गया, तो यहाँ 5 आ गया। वैसे ही 5C2 करोगे तो 10 आएगा, 5C3 करोगे तो भी 10 ही आएगा, 5C4 करोगे तो 5 आएगा, और 5C5 मतलब पांचों आपने कॉम्बिनेशन ले लिए, तो बट ऑब्वियस है फैक्टोरियल 5, और 5 माइनस 5 यहाँ 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपके केवल एक ही वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, सॉरी वन कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा हूं, मतलब फिर आपका क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। टोटल 5 कॉम्बिनेशन पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना, 5 कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन में 5 तरीके से आप उसको कर पा रहे हो, 3 कॉम्बिनेशन में 10 तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, 2 कॉम्बिनेशन में भी 10 तरीके से, एक कॉम्बिनेशन में 5 तरीके से, ऐसा कुछ कहने का मतलब। तो अगर आप इनको ऐड करो तो ये 31, तो इसका मतलब हुआ मैक्सिमम। अगर मुझको कोई एक टेबल देख के बोलने के लिए बोले कि एक बार बताओ इस टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितने हो सकते हैं, हो ना हो भरोसा नहीं है, वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, लेकिन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर की बात नहीं। तो ऐसे निकाल दूंगा मैं 31। जैसे अगर मेरे से बोला जाए कि 4 एट्रीब्यूट है किसी टेबल में, मेरे से बस इतना बोला जाए, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 4C1 प्लस 4C2 4C3 और 4C4, मैक्सिमम 4 तक ही जाएगा क्योंकि 4 ही एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनको सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ गया, 15। तो आप क्या बोल दोगे कि मैक्सिमम 15 सुपर की पॉसिबल है। अगर 5 कॉलम है तो मैक्सिमम 31 सुपर की पॉसिबल है। इसको और अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 2 टू द पावर n माइनस 1, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर मेरे पास, अगर मान लो 5 कॉलम्स हैं या 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2 टू द पावर 5, दैट इज 32।
और 32 माइनस 1 मतलब 31 पॉसिबिलिटीज हैं। ये देखो यही आ गया। अगर 4 कॉलम है तो बेटा क्या होगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, तो ये तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि कितने सुपर कीज हैं, लेकिन ध्यान रखना ये मैक्सिमम नंबर है, इतना हो या ना हो डिपेंड करता है वैल्यूज पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। गुड, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें हम। अब अगर आपसे बोला जाए ना कि मुझे सुपर की निकाल के बताओ, ठीक है, अब आपसे मैक्सिमम नहीं पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है सुपर की निकालो और बताओ मुझे, सुपर की निकालो और बताओ। ठीक है, तो अब मैं इस टेबल में सुपर की निकाल के आपको बताता हूं। तो देखो, तुम भी समझते चलना, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये टेबल जो बना हुआ है, मान लो टेबल का नाम एबीसी है। ठीक है, इस टेबल में अगर हम बात करें तो सिंपल हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास पहला एट्रीब्यूट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। अब मेरे से बोला गया भाई तुम जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बताओ, सुपर की के पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो पहला तो कॉम्बिनेशन देखो, यूनिकली आइडेंटिफाई ए कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए हो गया सुपर की, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसके सारे कॉम्बिनेशन बना दो, जैसे ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी बन गया। फिर ए बी सी, ये बना दिया मैंने। अब ऐसा मत करना, अगर एबीसी आपने लिख दिया ना, तो अब बीएसी का मतलब नहीं लिखने का, बीएसी लिखने का मतलब नहीं है, मतलब आगे पीछे करके अलग से की नहीं बनता, फिर वो बात वही हो गई, मतलब बी पहले लिख दो ए बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, तो ध्यान रखना। मतलब एडी अगर एक बार आ गया तो डीए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडी हो गया मतलब सफिशियंट है, तो एबीसी बन गया। आप देख भी सकते हो, जैसे कि देखो ए तो यूनिक है, तो ए का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी भेज दो तो यूनिक ही रहेगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया ए सी डी, ए बी डी, देखो ए सी डी, ए बी डी और ए बी सी डी, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके सुपर की हैं या की हैं। अब मैं बात करता हूं जो की नहीं है, नॉट नॉट अ सुपर की, नॉट अ एसके, ये सारे के सारे सुपर की वाले हैं, ये सारे के सारे सुपर की हैं। ये नहीं है, क्यों नहीं है देखो, अगर मैं बी की बात करूं तो बी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है क्या, देखो यहाँ रिपीटेड वैल्यूज हैं, तो बी सुपर की नहीं है। सी की बात करो, सी में भी रिपीटेड वैल्यू है, सुपर की नहीं है। डी की बात करो, मैं इस साइड लिख रहा हूं जो सुपर की नहीं है, तो डी में भी रिपीटेड वैल्यू है, सुपर की नहीं है। बीसी की बात करो तो बट ऑब्वियसली बीसी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर बी सुपर की नहीं है तो उसका कोई भी कॉम्बिनेशन सुपर की पॉसिबिलिटी को देता है क्या, कोई भी कॉम्बिनेशन सुपर की पॉसिबिलिटी को देता है, दे सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं बी को ए से बोलूं ना तो हो रहा है ना, ए बी जो है वो आपका सुपर की है या बी ए सुपर की है, तो चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि बी आपका सुपर की नहीं है और सी भी आपका सुपर की नहीं है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी सुपर की नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि देखो 1 5 1 7 1 7 मिक्स हो गए। ठीक है, दोनों सेम हो गए, दोनों रो आपके सेम हो गए, तो ये आपका सुपर की नहीं होगा। ठीक है, अगर बीडी की बात करो तो 1 1 1 1, देखो बीडी भी आपका 1 1 हो गया और ये बीडी 1 1 हो गया, बीडी भी आपका नहीं होगा। बीसीडी तो 1 5 1 1 7 1 1 7 1, अब देखो ये रिपीटेड हो गया 1 7 1, तो बीसीडी भी आपका सुपर की नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? निकालना समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे, कोई डाउट है पूछो, क्लियर है या नहीं है, बताना है क्लियर है बेटा। सर, क्लियर। गुड, वेरी गुड, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सुपर की क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज और, अगर हम सुपर की बात करें ना तो सुपर की एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा, सुपर की अगर हम बात करें तो सुपर की थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके बाद प्रैक्टिकल में हम आगे जो यूज करते हैं वो आगे हम यूज करते हैं प्राइमरी की को। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि की को ही हम सुपर की बोलते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये अगर बेसिकली देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इस कहना चाहिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और आपको दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज और एक पूछा जाएगा कि सिंपल सुपर की निकाल के आप बता दो। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं बच्चे कैंडिडेट की। ठीक है, पहले तो चलो ठीक है, अभी छोड़ो, पहले हम इसमें ए बी सी हमारे कॉलम हो गए, इसमें मुझे अगर सुपर की निकालना पड़े तो क्या होगा, ए। तो ए होगा, वेरी गुड। ठीक है,
ए बी हो सकता है सुपर की। अब ए का तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा। यस सर। ए बी ए सी हो गया। देखो ए बी ए सी, ए बी सी ए बी हो गया। ठीक है, और देखते हैं बी, बी अकेला होगा क्या? देखो बी हो सकता है सुपर की, यस नो और नो? सर। नहीं होगा, रिपीटेड है, नहीं होगा। सी हो सकता है क्या? नहीं होगा, रिपीटेड है, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी होगा। क्यों? अगर बीसी देखें तो वन वन, अब वन के साथ वन का कोई कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। वन टू है, ठीक है, टू वन है, टू के साथ वन कहीं नहीं दिखेगा, टू टू है, तो इसलिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन यूनिक हो रहे हैं, तो बीसी सुपर की होगा। तो देखो सुपर की आ गया, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सुपर की का आ गया। अब मुझे समझ में आ गया कि ये सुपर की है। ठीक है, अब अब हम बात करेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को समझने से पहले मैं अब तुमको बताता हूं कि सबसेट होता क्या है। पहले सबसेट की हम बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर सबसेट समझ में आ गया तो कैंडिडेट की भी क्लियर है, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि S1 एक सेट है और मान लो इसमें वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 और 3, और S2 एक सेट है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 1 और 2। समझना मेरी बात को। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि S2 इज द सबसेट ऑफ S1, अगर मैं बोलूं S2 इज द सबसेट ऑफ S1, सही है या गलत है? S2 S1 का सबसेट है या नहीं है? बोलो, S2 इज द सबसेट ऑफ S1, यस और नो, है या नहीं है? सबसेट का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो S2 के अंदर वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी S1 के अंदर मिल जा रही हैं। अगर मिल जा रही हैं तो सबसेट है, सीधा। अगर मिल जा रही हैं तो सबसेट है। तो अगर आप देखो तो S2 इज द सबसेट ऑफ S1 अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सही है, S2 की कंप्लीट वैल्यू S1 में मिल रही है। वैसे ही अगर मैंने बोला S1 इक्वल टू 1 2 3 और S2 इक्वल टू 1 2 3, समझते चलना, 1 2 3। ठीक है, ऐसा मैंने बोला। अब मैंने बोला S2 इज द सबसेट ऑफ S1। S2 की वैल्यू S1 में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। ठीक है, तो ये भी आपका सबसेट है। अब ये सबसेट के लिए आप ऐसे साइन को यूज करते हो। एक होता है प्रॉपर सेट, एक क्या होता है? प्रॉपर सेट, या कहना चाहिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट तो है, अब प्रॉपर सबसेट समझना। प्रॉपर सबसेट में हम क्या करते हैं? दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इन्हीं दोनों के केस में मैं बताऊंगा। प्रॉपर सबसेट तो है, अब अगर यहां मैं उल्टा भी बोलूं S1 इज द सबसेट ऑफ S2, तो ये भी ट्रू है। देखो क्यों? S1 की वैल्यू भी S2 में मिल रही है और S2 की वैल्यू भी S1 मिल रही है। यहां अगर मैं बोलूं कि S1 इज द प्रॉपर सब, सॉरी, S1 इज द सबसेट ऑफ S2, तो ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखो S1 में हमारे पास 1 2 3 है, जबकि यहां केवल 1 2 है, तो ये नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां S2 S1 का सबसेट है और S1 S2 का सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं केवल सिंपल ऐसे, S2 S1, ऐसा। ठीक है, इसमें इक्वल टू वाला साइन नहीं होता है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि S2 जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए S1 का, लेकिन S1 जो होना चाहिए वो सबसेट नहीं होना चाहिए S2 का। ध्यान रखो, S1 जो होना चाहिए वो S2 का सबसेट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इसकी बात करूं तो देखो, यहां S2 जो है S1 का सबसेट है, लेकिन S1 जो है S2 का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। मतलब जो प्रॉपर सबसेट होगा उसमें वैल्यूज कम होंगी, कभी वैल्यूज बराबर नहीं होंगी, कम से कम ही वैल्यू होंगी। ठीक है, बराबर वैल्यूज नहीं होंगी, कम वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहां इस केस में देखो तो यहाँ S2 तो S1 का सबसेट है, लेकिन S1 भी S2 का सबसेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि S2 के पास कम वैल्यूज नहीं है, बराबर ही वैल्यूज है। वैल्यूज कम होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए, उससे कम वैल्यूज होनी चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट होगा। ये है प्रॉपर सबसेट का मतलब। क्लियर हुआ प्रॉपर सबसेट या नहीं हुआ? बोलिए बच्चे, प्रॉपर सबसेट क्लियर है या नहीं है? यस और नो? बोलिए बच्चे, प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट है तो बताएं, कोई भी। मेरी आवाज आ रही है? बोलो बच्चे, मेरी क्लियर आवाज है। आ रही? क्लियर है ना? गुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमें समझ में आया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सेट में, सबसेट में हमारे पास वैल्यू कम होती है। ठीक है,
तो अगर हम समझें कैंडिडेट की के बारे में, तो कैंडिडेट की इज अ सुपर की। कैंडिडेट की एक सुपर की है, लेकिन बट इट इज अ मिनिमल सुपर की। लेकिन कैसा सुपर की है? जो मिनिमल है, जो मिनिमल है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की सच दैट हुज प्रॉपर सबसेट विल नॉट बी अ की। और सुपर की जिसका प्रॉपर सबसेट की नहीं होना चाहिए या सुपर की नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। तो कैंडिडेट की कौन से बन पाएंगे? देखो, जो सुपर की होते हैं उन्हीं में से कैंडिडेट की लिए जाते हैं। मतलब जितने भी हमने अभी तक सुपर की निकाले ना, उन्हीं में से आप कैंडिडेट की निकालोगे। मतलब कुछ ऐसा है, सुपर की जो है वो आपका सबसेट है, और कैंडिडेट की ऐसा है, ये ऐसी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सुपर की आपका कहना चाहिए सुपर सेट हुआ, और सी के जो हुआ वो सबसेट हुआ। ठीक है। तो यहां हमको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की सच दैट हुज प्रॉपर सबसेट विल नॉट बी की। और सुपर की जिसका प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए, तब वो कैंडिडेट की बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, एवरी कैंडिडेट की, एवरी सी के इज अ एस के। मतलब हर कैंडिडेट की सुपर की होगा। क्यों? क्योंकि वो सुपर की से ही लिया जाता है। लेकिन हर एस के मतलब सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने निकाला हुआ है कि अगर देखें तो सुपर की हमने निकाल के रखा हुआ है। ए सुपर की है, ए बी सुपर की है, ए सी सुपर की है, ए बी सी सुपर की है, और बीसी सुपर की है। अब अगर मैं कैंडिडेट की निकालूंगा तो मैं एक एक को देखते चलता हूं और आपको समझाता चलता हूं कि कैसे हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीसी की, अगर मैं बीसी की बात करूं तो देखना, बीसी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका सबसेट क्या होगा? बी और सी। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो बीसी सबसेट नहीं होगा। मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं, इसलिए बीसी सबसेट नहीं होगा, केवल बी और सी सबसेट होंगे। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में आपके पास वैल्यूज कम होंगी। ठीक है। प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया, तो बीसी सबसेट नहीं होगा। तो बीसी का सबसेट हुआ बी और सी। मुझे क्या चेक करना है कि जो ये सबसेट है वो सुपर की नहीं होना चाहिए। अगर सुपर की नहीं हुआ तो बीसी कैंडिडेट की कहलाएगा। ठीक है। अगर बी और सी आपका सुपर की नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो बीसी कैंडिडेट की कहलाएगा। देखो, तो बी और सी आपका कहीं भी दिख नहीं रहा है सुपर की में। ऐसे भी देखो तो बी तो आपका डुप्लीकेट है, सी भी आपका डुप्लीकेट है। देखो, यहां एंट्री और यहां एंट्री आपकी कॉमन है। ठीक है, डुप्लीकेट रो है। ठीक है। तो बी और सी जो है वो आपके सुपर की नहीं है, इसलिए क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया। क्यों? क्योंकि जब जो प्रॉपर सबसेट होगा, अगर वो सुपर की नहीं हुआ तो कैंडिडेट की के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेट की के लिए सिलेक्शन कर लिया जाएगा उसका। तो मुझे समझ में आ गया कि बीसी जो है वो आपका कैंडिडेट की है। ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। अब मैं दूसरा चेक करूंगा एबीसी को। समझना मेरी बात को, मैं अगला चेक कर रहा हूं एबीसी को। ठीक है। अब अगर मैं एबीसी को चेक करूं तो समझते चलना, एबीसी में क्या है। इसका अगर सबसेट लेंगे तो क्या बनेगा? एबीसी का सबसेट एक बनेगा ए बी सी, और बनेगा ए बी, और बनेगा ए सी, और बनेगा बी सी। ठीक है। अब इसमें से देखो, कोई भी अगर सबसेट जो है, अगर वो की हो गया तो उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक सबसेट अगर सुपर की हो गया तो कैंडिडेट की नहीं बन सकता। ध्यान रखना, कोई भी एक। इसका मतलब जितने भी सबसेट आपके मिले, वो सारे के सारे सुपर की नहीं होने चाहिए। अब मैं अगर यहां देखूं तो एबीसी में पहला देखा जो सबसेट ए है, दिख रहा है मुझे सुपर की है, तो पक्का है कि एबीसी तो आपका कभी भी कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसका सबसेट जो है उस आपका जो भी प्रॉपर सबसेट है वो आपका क्या बन रहा है? वो आपका सुपर की बन रहा है। अगर सुपर की है तो कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। तो इसलिए एबीसी जो है वो आपका कहना चाहिए कैंडिडेट की नहीं बनेगा। एबीसी आपका कैंडिडेट की नहीं बनेगा, इसलिए एबीसी कैंडिडेट की नहीं है। बाकियों को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, वैसे एबी भी आपका सुपर की है, लेकिन बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक मिल गया ना कि एक सुपर की हो गया, तो वो कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा, काम खत्म। हमें आगे बढ़ने की मतलब आगे चेक करने की जरूरत है, उसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पास हम रोक देंगे। ठीक है। आगे बात करें, एसी की बात करें। सर एसी, क्लास कब खत्म होगी? क्या? बस 5 मिनट बेटा। ठीक है। एसी की बात करें हम। ठीक है। अगर हम एसी की बात करें, तो अगर एसी की बात करें हम, तो देखो, एसी में आपके पास यहां देखोगे तो एसी में क्या हो रहा है?
आपके पास एसी है, एसी का जो सबसेट है वो ए है और सी है। ठीक है, एसी का सबसेट ए है और सी है, समझते चलना। तो जब एसी का सबसेट ए और सी है तो ए जो है फिर से आपका क्या है, सुपर की है, फिर सुपर की है, तो एसी भी आपका कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। अभी तक केवल बीसी कैंडिडेट की बन पाया है। फिर एबी की बात करो, एबी का सबसेट क्या है, ए है और बी है, एक खुद ही आपका सुपर की है, तो एबी भी नहीं बन पाएगा, तो ए भी हट गया। अब हम ए की बात करते हैं। ठीक है, अब ए अकेला ही कहना चाहिए सबसेट है सुपर सेट है। अगर मैं ए को हटा दूंगा तो कंप्लीट सेट ही एम्प्टी हो जाएगा, कंप्लीट सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर सबसेट जो है बन ही नहीं पा रहा है, इसका कोई सबसेट बन ही नहीं पा रहा है। इसीलिए इसीलिए क्योंकि ये एम्प्टी हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट बन नहीं पा रहा है, तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, कैंडिडेट की में कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉपर सबसेट है वो की, आपका कोई ए को तो आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना। अब ए फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो डिवीजन चेक भी नहीं हो पाएगा। अब डिवीजन चेक नहीं हो पाएगा मतलब वो पूरा का पूरा सेट को ही एम्प्टी कर देगा। इसका मतलब ये हुआ हम अकेले उस एंटिटी को कैंडिडेट की मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, प्रॉपर सबसेट कोई बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसको खुद से चेक करने का तो मतलब नहीं है कि हम उसको हटा दें, ए को आप ए से हटा ही नहीं सकते, इसलिए एक कैंडिडेट की होगा। और साथ में कौन सा कैंडिडेट की होगा, बीसी। तो कैंडिडेट की केवल सुपर की में से कौन कौन से निकले, ए निकला और बीसी निकला। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कि कैंडिडेट की कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब यहां समझो, ये जो मिनिमल बोला जा रहा है, मिनिमल का मतलब क्या हुआ? मिनिमल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बोला एबीसी है, ठीक है, अब आपने मान लो इसको डिस्कार्ड कर दिया सी को, तो बचा क्या, ए बी। ठीक है, अब आपने बी को भी डिस्कार्ड कर दिया, बचा क्या, ए। अब आप देखो तो स्टिल सुपर की है, ये जो है स्टिल आपका सुपर की है डिस्कार्ड करने के बाद भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना मिनिमल से मिनिमल पॉसिबिलिटी है, मतलब एम्प्टी सेट कैन नॉट बी सुपर की। तो ए के बाद इसको हम और कहना चाहिए रिड्यूस नहीं कर सकते। तो मिनिमल का मतलब ये हुआ कि जितने मिनिमल में आपका सेट एम्प्टी ना हो, डिस्कार्ड करने के बाद जितने मिनिमल में आपका सेट एम्प्टी ना हो। जैसे अगर मैं बीसी की बात करूं, ठीक है, तो बीसी की बात करूं तो बीसी में अगर सी डिस्कार्ड करूं तो बी बचा, और बीसी से बी डिस्कार्ड करूं तो सी बचा। ठीक है, लेकिन ना तो सी सुपर की है ना ही बी सुपर की है, तो इसका मतलब बीसी को मैं इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकता। तो बीसी इसका मिनिमल है, इसका मिनिमल बीसी ही है, लेकिन एबीसी का मिनिमल क्या है, ए है। हम ए तक तोड़ सकते हैं क्योंकि ए सुपर की बना रहेगा, इसको हम बीसी को आगे फर्दर नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम इसको मिनिमल बोलते हैं, मिनिमम नहीं बोलते। मिनिमम में तो कम से कम जो हो वही, यहाँ बीसी का तो मिनिमम सी और बी होगा, लेकिन वो सुपर की नहीं बन रहा है। मिनिमल का मतलब ये हुआ कि जितने से आगे फर्दर डिवीजन ना हो पाए, तो इसलिए ये आपका मिनिमल है, मिनिमम नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मिनिमम नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम का मतलब ये हो गया कि कम से कम की बात कर रहे हो, और मिनिमल का ये मतलब हो गया जिसके बाद आपका जो एग्जिस्टेंस है की का वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की से आगे हम बढ़े, तो कैंडिडेट की से आगे आप बढ़ोगे तो सीधी सी बात आएगी आपकी प्राइमरी की। ठीक है, अब आपने यहां से देखो, आपने ए बी सी ए रखा हुआ है, इसका सुपर की अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा ए बी, ए सी, ए बी सी और बी सी। ठीक है, ए सुपर की निकला। इसका जब आप कैंडिडेट की जैसे मैंने सिखाया वैसे अगर आप निकालोगे तो ए और बी सी आएगा। ठीक है, जो प्राइमरी की होता है वो कैंडिडेट की से चूज किया जाता है। नाम ही कैंडिडेट की क्यों पड़ा, इसका नाम कैंडिडेट की इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या है, कैंडिडेट्स हैं। अगर हम पीछे की बात करें तो कैंडिडेट्स हैं, जिस कैंडिडेट्स में से आप क्या करते हो, एक प्राइमरी की चूज करते हो। ठीक है, तो एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है, लेकिन अगर प्राइमरी की हम बात करेंगे तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और साथ में नॉट नल, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करे टेबल को, और साथ में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो प्राइमरी की कहां से चूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया, कैंडिडेट की कहां से चूज किया जाता है, सुपर की से, और प्राइमरी की कहां से चूज किया जाता है, कैंडिडेट की से। और कैसे चूज किया जाता है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा
कि ऐसे कैंडिडेट की को आप चूज करते हो जो यूनिक भी हो और साथ में नॉट नल भी हो। तो प्राइमरी की इज चूजन फ्रॉम कैंडिडेट की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो a primary key is a column or attribute in the table or relation whose purpose is to uniquely identify records in the table. Along with there must be some value associated with it. उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू होना ही होना चाहिए, यूनिक तो होना ही चाहिए। जैसे कि देखो ये यूनिक भी है और उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो यूनिक भी है और वैल्यू एसोसिएटेड भी है। ठीक है, सो इट शुड बी सेलेक्टेड इन द मैनर सच दैट इट इज यूनिक एंड नॉट नल। The primary key is chosen or selected from the candidate key. There is only one primary key for a single table. एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होगा। जैसे इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, तो दूसरा कोई प्राइमरी की नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखो कैंडिडेट की में से एक की को आप प्राइमरी की चूज करते हो और बाकी जितने भी की रिमेनिंग होते हैं वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट की। तो देखो यहां पास एक की को मैंने चूज किया प्राइमरी की, जैसे ए को, तो ये जो बीसी बच गया ये ऑल्टरनेट की होता है। प्राइमरी की भी कॉम्बिनेशन से बन सकता है, मतलब यहां अगर ए से मिल गया, ए से बना, केवल एक कॉलम से बन गया, इसलिए क्योंकि देखो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन जहां अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा वहां हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ना यूज करें, या ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही कॉलम से या एक ही एट्रीब्यूट से प्राइमरी की बने। बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी की कैंडिडेट की से चूज किया जाता है और चूज इस तरह से किया जाता है कि वो यूनिक हो और साथ में नॉट नल हो। दूसरा, जितने भी कीज प्राइमरी की को छोड़ के बच गए कैंडिडेट की में से, वो सारे के सारे ऑल्टरनेट की होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे।